नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज भी लेकर आ गए हैं जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब जो इस बार निकाली गई हाई कोर्ट पटना से। ठीक है, पटना से इसमें आई हुई है ट्रांसलेटर की आई हुआ है, एक आई हुई है ट्रांसलेटर कम रीडर की आई हुई है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी पोस्ट है, वैकेंसी है, इस पर हम बात करते हैं। लेकिन आपको बता देते हैं कि आप मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दें। ठीक है, आपके लिए और मेरे लिए अच्छा है, तो इसलिए आप जरूर करें। तो यहाँ बात ट्रांसलेटर की करते हैं। टोटल इसमें 60 पोस्ट है और वही ट्रांसलेटर कम रीडर की यहाँ बात करें जिसमें 20 पोस्ट रखी गई है। 20 सीट है और उसमें 60 सीट है। ठीक है, ग्रुप बी की दोनों पोस्ट है, जबरदस्त है। ग्रुप बी की पोस्ट है, मतलब सैलरी आपकी 45,000 से सैलरी स्टार्ट रहेगी और 1 लाख मतलब 1,50,000 तक सैलरी आपकी रहने वाली जब रिटायर हो जाओगे तो इतनी सैलरी आपकी रहेगी। तो जबरदस्त है, अप्लाई जरूर करेंगे। तो बात यहाँ चलिए शुरू से करते हैं, अप्लाई से लेकर लास्ट डेट तक, लास्ट डेट से लेकर ज्वाइनिंग लेटर तक, ज्वाइनिंग लेटर से लेकर सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, सब कुछ आपको हम अच्छी तरह से समझा देते हैं। तो समझाने से पहले फिर से एक बार बोल देते हैं, प्लीज शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दे। बैकग्राउंड आपको अच्छी चाहिए तो आप शेयर और सब्सक्राइब करें, अच्छा है। तो चलिए यहाँ बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसको कैटेगरी वाइज बांट दिया गया है। ट्रांसलेटर जब 60 सीट है तो जिसमें जनरल को 26, ईबीसी को 11, ईडब्ल्यूएस का 6, एसटी का 1, एससी का 9, बीसी का 7, ऐसे पोस्ट कैटेगरी वाइज बांटा हुआ है। वही ट्रांसलेटर कम रीडर की बात करें जिसमें जनरल का 8 रखा गया है, ईबीसी का 4, ईडब्ल्यूएस का 2 रखा गया है, एसटी का 1, एससी का 3 और बीसी का यहाँ 2 सीट रखी गई है। अप्लाई डेट यहाँ दे दिया गया है, 31 मई से अप्लाई डेट शुरू हो चुका है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा, अप्लाई आप जाकर कर लेंगे दौड़ कर। वही बात कर, दौड़ना नहीं है, मोबाइल में आपका अप्लाई हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। और लास्ट डेट आपका 30 जून है, तो 1 महीना अभी है टाइम, आराम से कीजिए। एज आपका 18 से 37 साल है। और जो रिलैक्सेशन जो रहेगा एससी का 5 साल का, ओबीसी का 2-3 साल का जो रहता है वो आपका रहने वाला है। इसमें बात करने को फायदा नहीं, अब सब में रहता है। अब क्या क्वालिफिकेशन में आपका ग्रेजुएशन किए हुए तो अप्लाई करेंगे, लेकिन ग्रेजुएशन के साथ आप में इंग्लिश का होना अनिवार्य है। मतलब ग्रेजुएशन अब इंग्लिश से किए हुए तो अब सही है, अप्लाई करने का इंग्लिश का नॉलेज भी होना जरूरी है। और डीसीए, तो डीसीए का सर्टिफिकेट आपका होना जरूरी है। तो आप अप्लाई कर लोगे, डीसीए का टेंशन तो है नहीं, कोई कोई बना ही लेते हैं। लेकिन यहाँ ग्रेजुएशन में इंग्लिश है तो अप्लाई करेंगे आप। फी यहाँ जनरल, बीसी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 1100 है और वही एससी एसटी का 550 रुपये फी है। एग्जाम सिटी यहाँ दिया हुआ है कि पटना, हाजीपुर और मुजफ्फरपुर में आपका एग्जाम सिटी जो है एग्जाम सेंटर रहेगा। और जॉब लोकेशन तो हाई कोर्ट में ही रहने वाला है। एग्जाम पैटर्न की आप यहाँ चलिए बात कर लेते हैं। तो एग्जाम पैटर्न में आपका रिटन टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद एक कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा, फिर हिंदी टाइपिंग रहेगी और फिर एक इंटरव्यू रहेगा। तो बात यहाँ रिटन टेस्ट की सबसे पहले बात कर लेते हैं। रिटन टेस्ट में आपका इंग्लिश रहेंगे 20 मार्क्स, 30 मार्क्स के रहेंगे। वही हिंदी 30 मार्क्स रहेगा, जीके जीएस से 20 मार्क्स रहने वाले हैं। 45 मिनट आपको इसमें टाइम दिया जाएगा। टोटल 80 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन 80 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है। वही फिर सेकेंड एग्जाम आपका जब होगा, सेकेंड नहीं, रिटन टेस्ट में ही, रिटन एग्जाम में फिर एक आपका ट्रांसलेशन लिया जाएगा। इंग्लिश से आपको हिंदी ट्रांसलेट करना है, एक हिंदी से इंग्लिश करना है। तो इंग्लिश से हिंदी करने के लिए 60 मार्क्स के रहेंगे और हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी करने के लिए आपको 60-60 मार्क्स के जो एग्जाम देने होंगे, जो टोटल 120 मार्क्स के आपके रहने वाले हैं। 3 घंटा आपको टाइम दिया जाएगा। और बात करें कि दोनों मिलाकर रिटन टेस्ट जो होगा 180 मार्क्स का, 120 मार्क्स का, दोनों 200 मार्क्स के आपके इसका एग्जाम लिया जाएगा। और यहाँ बात कर लेते हैं कि फिर इसको जब क्वालिफाई कर जाते हो उसके बाद आपका सेकंड एग्जाम होगा जिसमें कि टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा, 50 मार्क्स रहेंगे। तो टाइपिंग टेस्ट में आपको जो है ज़्यादा स्पीड नहीं है, हिंदी में आपको 20 वर्ड पर मिनट की स्पीड, तो टाइपिंग आनी चाहिए, तो ज़्यादा हार्ड है नहीं, आप कर लोगे। 50 मार्क्स है, सॉरी 50 नहीं, 5 मार्क्स है। ठीक है, 5 मार्क्स का है। और वही फिर कंप्यूटर, जैसे कि बोले कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा जिसमें कि एमएस वर्ड से 10 क्वेश्चन, एमएस एक्सेल से 10 क्वेश्चन, इंटरनेट से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 30 मार्क्स के ये रहने वाले हैं और 3 घंटा इसमें आपको टाइम जो है दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ बात अब कर लेते हैं कि फिर उसका इंटरव्यू आपका लिया जाता है। तो इंटरव्यू आपका 20 मार्क्स के रहेंगे, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। अब ये फिर सबको आपका जो है जोड़कर कट ऑफ निकाली जाएगी, उसके बाद आपका फाइनल कट ऑफ आएगा। फाइनल कट ऑफ होने के बाद ही आपका ज्वाइनिंग लेटर आपका आता है आपके पास। ये था पूरा प्रोसेस था पटना हाई कोर्ट का ट्रांसलेटर के लिए। तो जाइए अप्लाई कीजिए और प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।